एक गांव में जबू नाम का एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। एक था मालू और दूसरा कालू। जबू के बूढ़ापे के दिन चल रहे थे, फिर भी वह काम करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे एकदम निकम्मे थे, जिनके बारे में सोच सोच कर जबू काफी चिंतित रहता था। जबू के पास जायदाद के नाम पर खाली एक गाय थी जिसे वह बेहद प्यार करता था। एक दिन की बात है। अरे निकम्मो, दिन भर घूमते रहते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। शादी करने की उम्र हो गई है तुम्हारी, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं कब तक तुम्हें खिलाता पिलाता रहूंगा? बस भाई, अब मुझसे तो ना हो पाएगा। बापू, मैं इस मालू से 1 घंटा छोटा हूँ, ये बड़ा है। आप इसे काम पर जाने को बोलो, मुझसे भी ना हो पाएगा। आप इसे तो कुछ बोलते ही नहीं, जब देखो तब मेरा दिमाग चाटते रहते हो। हद कर दी बापू आपने तो। वाह भाई वाह, हद तो तूने कर दी छोटे। 1 घंटा ही सही, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ। तुझे शर्म नहीं आती जो अपने बड़े भाई को काम करने की बातें कर रहा है? बापू, आप इस कालू को काम पर भेजो, मैं घर रहकर आपकी देखभाल करूंगा। इस बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब साथ छोड़ दे। हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है तूने मुझे, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गए। अब मेरी जान लेने पर तुले है। न जाने कब अकल आएगी इन मूर्खों को। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी हरकतें देख खुद फांसी लगा लेती। देखो बापू, आप बूढ़े हो चुके हो। आज नहीं तो कल आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, उसके बाद कर लेंगे हम काम। और वैसे भी माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को पालना। आप हम दोनों पर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। कालू ठीक ही तो कह रहा है। बापू, अभी हमारी उम्र ही क्या है? हम अभी तो 21 के हुए हैं। पहले आप हमारी शादी करवा दो, उसके बाद देखेंगे काम का। भाई, काम करने की कोई तो वजह होनी चाहिए ना, फालतू में काम कौन करेगा? बेटों की मूर्खता भरी बातों को सुन काम पर चला जाता है। रास्ते में जबू को थकान सी महसूस होती है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाता है कि तभी एक जहरीला सांप आकर जबू को काट लेता है और जबू की वहीं मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद, भाई मैं 4 दिन से भूखा हूँ यार, मुझे कुछ तो खिला दे। जल्दी जा, वरना मेरे पेट के चूहे मेरा पेट नोच नोच कर खा जाएंगे। कैसा भाई है यार तू, तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैं क्यों जाऊं काम पर? मैंने क्या तेरा ठेका लेके रखा है? तुझे भूख लगी है, तू जा काम पर, थोड़े पैसे कमा और पेट भर खाना खा, और थोड़ा बच जाएगा तो उसे मेरे लिए ले आना। इसका मतलब है कि तू मेरी देखभाल नहीं करेगा, मुझे खाना नहीं खिलाएगा? नहीं, आज से तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। मैंने तेरी देखभाल करने का ठेका नहीं लेकर रखा है। आज से तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। तो ठीक है, मुझे पीछे का घर और बापू की गाय दे दे, मैं मेरा देख लूंगा। वैसे भी तेरे जैसे मतलबी भाई की मुझे जरूरत नहीं, तुझसे तो पराये अच्छे हैं। यू घुमा फिरा कर काहे गोल गोल बातें कर रहा है? साफ साफ बोलना कि मुझे बंटवारा चाहिए। मुझे मंजूर है, सब चीज आधी आधी मिलकर बांट लेंगे। घर और बाकी चीजों का तो ठीक है, लेकिन इस गाय का बंटवारा कैसे करेगा? यह कोई गन्ना थोड़ी ना है कि आधा तू ले ले और आधा मैं। तभी वहाँ कालू और मालू का मामा आ जाता है, जो पीछे से उन दोनों की बातें सुन रहा था। कालू का मामा एक बेहद चतुर इंसान था, जो इन दोनों को सीधे रास्ते पर लाने वहाँ आया था। क्या बात है बेटा, किस चीज का बंटवारा कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारा मामा हूँ। अरे करामाती मामा, आप कब आए? चलो, अच्छा ही हुआ आप आ गए। आज से हम दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए। हम बंटवारा कर रहे थे, बाकी चीजों का तो हो गया, लेकिन इस गाय का बंटवारा कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आधी गाय तुम ले लो और आधी तुम। मैंने अपने गांव में ऐसे कई मामलों को यूं चुटकियों में सुलझाया है, तभी तो लोग मुझे करामती मामा कहते हैं। क्या मामा, आप भी ना? हम उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। यदि हम गाय को आधा आधा कर लेंगे तो गाय तो मर जाएगी ना। इसमें हमारा फायदा नहीं, नुकसान ही है। अरे मूर्खों, मैंने गाय को आधा आधा करने की बात नहीं की। मेरी बात को तुम समझे नहीं। मेरा कहना था कि पेट से लेकर पूंछ तक आधी गाय तुम में से कोई एक पालेगा और मुंह से लेकर आधे पेट तक दूसरा पालेगा, जिससे गाय को बिना नुकसान के ही बंटवारा हो जाएगा। अरे वाह मामा, तुम तो बढ़िया हो भाई, इसलिए लोग तुम्हें करामती मामा कहते हैं। लेकिन मामा, हम में से कौन कौन सा हिस्सा लेगा? इस बात का निर्णय तो अभी बाकी है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम दोनों हर हफ्ते अदला बदली कर लेना। 7 दिन तुम में से एक मुंह का हिस्सा पालेगा और 7 दिन पूंछ का हिस्सा कोई दूसरा।
पहले 7 दिन एक भाई गाय को चारा पानी खिलाएगा और दूसरा दूध निकालेगा। इस तरह हर 7 दिन गाय का दूध बेच तुम दोनों खूब सारे पैसे कमा लेना। मामा पहले 7 दिन मैं पूछ का हिस्सा पालूंगा, क्योंकि मैं मालू से 1 घंटा छोटा हूँ। पहले दूध पीकर मैं अपनी सेहत सुधारूंगा। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। 7 दिन कई तो बात है। अगले हफ्ते मैं दूध बेच पैसे कमाऊंगा। गाय का बंटवारा कर मामा अपने भांजों को अलविदा कह वहां से चला जाता है। लेकिन मामा के जाते ही उस मालू ने मुझे पहले पूछ का हिस्सा देकर बड़ी गलती कर दी। अब मैं 7 दिन में गाय का पूरा दूध निकाल लूंगा और मालू को मिलेगा ठेंगा। खुद को मुझसे बड़ा कहता है, लेकिन अक्ल से अभी भी छोटा ही है। मूर्ख कालू, उसे पता ही नहीं कि जब मैं गाय को भरपेट घास खिलाऊंगा तब जाकर वह दूध देगी। लेकिन मैं 6 दिनों तक गाय को भूखा ही रखूंगा और 7वें दिन उसे भरपेट घास खिलाऊंगा, जिससे वह मेरे पास बहुत सारा दूध देगी और कालू को मिलेगा ठेंगा। अरे ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? सोचा था इसका दूध बेच मेरे पेट की आग बूझ जाएगी, लेकिन ये कलमुही तो दूध ही नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं? न जाने आज सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देख लिया था। लगता है आज का पूरा दिन ही पनौती जैसा गुजरेगा। ऐसा ही 7 दिन चलता रहा। कालू को गाय ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया और वह बेचारी दूध देगी भी तो कैसे, जबकि वह खुद भूखी प्यासी थी। फिर बारी आई मालू की। ले भाई, आज से खूब दूध निकालना इस गाय का। मैंने तो इसका दूध बेच खूब सारे पैसे कमा लिए। इसे तुझे देने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तू मेरा बड़ा भाई जो ठहरा। कालू की बात सुन मालू जरा सोच में पड़ गया और न चाहते हुए भी वह अपनी मन कई बात बोल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो गाय को भूखा प्यासा रखा, फिर भी इसने कालू को दूध कैसे दिया? कोई बात नहीं, आज से मैं भी दूध बेच माला माल हो जाऊंगा और 8वें दिन बाजार जाके गाय को बेच दूंगा। कालू को बोल दूंगा कि गाय चोरी हो गई। उस दिन मालू कालू से गाय लेकर चैन की नींद सो जाता है। दूसरे दिन जब मालू गाय का दूध निकालने उसके पास जाता है। गाय दूध क्यों नहीं दे रही? उस कालू को तो तूने दूध देकर माला माल कर दिया। मुझसे तेरी कौन सी दुश्मनी है? अरे यार, मैंने तो कल इसे घास खिलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, वह मूर्ख कालू आज से इसे भरपेट खाना खिलाएगा। कल से मैं भी इसका दूध बेच माला माल हो जाऊंगा। दूर से कालू अपने बड़े भाई मालू की बातें सुन रहा था। मालू की बातें सुन कालू को बड्ढा गुस्सा आता है। धोखेबाज मालू, खुद को मेरा बड़ा भाई कहता है और 7 दिन गाय को भूखा प्यासा रखा ताकि वह मुझे दूध ना दे सके। ठीक है भाई, अब 7 दिन मेरे। दूसरे दिन फिर सवेरे मालू गाय का दूध निकालने उसके पास जाता है, लेकिन आज फिर गाय उसे दूध नहीं देती। यार, इस गाय की मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है? कल मुही दूध ही नहीं दे रही। कई बापू के भूत ने आकर मेरे बारे में इसके कान तो नहीं भर दिए। क्या बात है भाई? लगता है आज गाय ने बाल्टी भर दूध दिया है। तुम्हारी शक्ल देख तो यही लग रहा है। कालू के बच्चे, तू मुझे पहले यह बता, तूने कल गाय को घास खिलाया कि नहीं? ये 2 दिन से दूध ही नहीं दे रही। मैं घास क्यों खिलाऊं भाई? घास खिलाने की तो बंटवारे में कहीं बात ही नहीं हुई थी। बात तो बस दूध निकालकर मालामाल होने की हुई थी। अरे मूर्ख, गाय घास नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? ऐसे तो गाय मर जाएगी ना, और यह पाप तुझे पड़ेगा। फिर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएगा? तू इतना ही समझदार है तो तूने गाय को भूखा प्यासा क्यों रखा? मैं 7 दिन दूध निकालने गया, लेकिन मुझे मिला ठेंगा। ये सब तुम्हारा किया कराया है, अब भुगतो। और तू ये पाप पुण्य की बात मुझे ना सिखा। इस गाय का पाप तो तुझे ही चढ़ेगा, लालची कहीं के। इतने में वह भूख प्यास से बिलखती हुई गाय मर जाती है और तभी उन दोनों का मामा भी वहां पहुंच जाता है। कालू गाय तो मर गई भाई, अब क्या करे, कैसे गुजारा होगा हमारा? एक ये गाय ही सहारा थी यार। मेरी लालच ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया यार। क्यों भांजो, मर गई ना गाय। उसे तो वैसे भी मरना ही था, जिस तरह तुम्हारा बोझ उठाते उठाते तुम्हारा बूढ़ा बाप मर गया। ये आप क्या बोल रहे हो मामा? माँ बाप का तो धर्म ही होता है ना, बच्चों को पाल पोस बड़ा करना। और कौन सी औलाद चाहेगी कि अपने माता पिता की मौत हो जाए? सही कहा बेटा तुमने। माँ बाप का तो काम ही होता है बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, ताकि वह बूढ़ापे में उनका सहारा बने, ना कि उनका बोझ। अब भी वक्त है, सुधर जाओ।
वरना पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। हमें माफ कर देना मामा, हम दोनों भाई आज से मिलजुल कर रहेंगे और मैं खुद आज से काम कर अपने छोटे भाई को पालूंगा। तू अकेला काम क्यों करेगा भाई? हम दोनों मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। क्यों मामा, सही है ना? और इस गाय के साथ जो हमने किया है उसके बदले हम आज से हर गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा भी करेंगे। एकदम सही कहा तुमने। चलो भांजो, मैं चलता हूं। मैं जिस काम के लिए यहां आया था वह तो पूरा हो चुका। अब तुम दोनों जल्दी से अपने लिए लड़की ढूंढ शादी कर लो। चलो चलता हूं, फिर मिलेंगे।